इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के वो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्जाम्स में अभी फिलहाल में पूछे जा रहे हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं इतिहास के क्वेश्चंस। तो उससे पहले अगर आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल गवर्नमेंट ज्ञान। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन दिया हुआ है सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खान, इनमें से कोई नहीं। तो हर एक क्वेश्चन के बीच आपको मिलेगा 5 सेकंड का टाइमर, जिसके बीच आपको आपका आंसर सोचना है। तो इस क्वेश्चन का टाइमर स्टार्ट होता है अब। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का सिकंदर लोधी। तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने करी। और कभी पूछा जाए आप लोगों से कि कब करी, तो कब करी, तो 1506 में आपका आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, महाराणा प्रताप का जन्म निम्न में से किस किले में हुआ था? महाराणा प्रताप वॉज बॉर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट? ऑप्शन दिया हुआ है रायदुर्ग, कुंभलगढ़, वारंगल, उदयगिरी। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कब हुआ था, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो कब हुआ था, तो 9 मई 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम क्या है, तो महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम था उदय सिंह और माता जी का नाम था जयवंती बाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेल का युद्ध कब हुआ? व्हेन डिड द बैटल ऑफ सुमेल? ऑप्शन दिया हुआ है 1552, 1544, 1553, 1558। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1544। तो इस दिन युद्ध हुआ था सुमेल का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह बयान बाल गंगाधर जी ने कहां पर दिया? ऑप्शन दिया हुआ है पुणे जेल, रेवादा जेल, न्यायालय में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायालय में। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने न्यायालय में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह बयान दिया था, जिसके बाद उन्हें मांडले जेल में पहुंचा दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व की पहली नाहर सौर परियोजना कहाँ स्थापित की गई? वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट नाहर सौर सोलर प्रोजेक्ट सेटअप? ऑप्शन दिया हुआ है महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का गुजरात। तो गुजरात में आपका वर्ल्ड का फर्स्ट नहर सोलर प्रोजेक्ट सेटअप हुआ है, जो कि नर्मदा के ऊपर स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है 17 दिसंबर, 22 दिसंबर, 20 दिसंबर और 25 दिसंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस बनाया जाता है। और किनके जन्मदिन पर बनाया जाता है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर बनाया जाता है। ये बहुत बड़े गणितज्ञ थे अपने भारत के। इसी के साथ अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संसद का अभिन्न अंग है? ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, दिए गए सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दिए गए सभी। तो संसद के अभिन्न अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा उपयुक्त सभी हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ द पीपल, ये सभी अभिन्न अंग है संसद के। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन दिए हुए हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का शाहजहां। तो आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चरक किसके समकालीन थे? चरक किसके समकालीन थे? ऑप्शन दिया हुआ है आपका कनिष्क, चंद्रगुप्त, अशोक, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का कनिष्क। तो चरक थे वो कनिष्क के समकालीन थे और चरक संहिता नामक पुस्तक की रचना भी की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ? ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड डेलहौजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था, जो कि 1905 में किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? ऑप्शन दिया हुआ है वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे। अगला ऑप्शन दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है राजेंद्र प्रसाद व नारायण सिंह। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का राजेंद्र प्रसाद व नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों प्रारंभ की थी? ऑप्शन दिया हुआ है नमक कानून तोड़ने के लिए। सेकंड ऑप्शन दिया है विदेशी कंपनियों के लिए। थर्ड ऑप्शन दिया है अंग्रेजों के विरुद्ध। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नमक के कानून तोड़ने के लिए। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा इसलिए प्रारंभ की थी क्योंकि नमक के ऊपर टैक्स लगने लगा था और इसलिए उन्होंने दांडी यात्रा निकाली थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा पानीपत युद्ध किसके बीच हुआ? ऑप्शन दिया हुआ है अकबर और हमू, बाबर और इब्राहिम, अहमद शाह और मराठा, अकबर और राणा संग्राम सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का अहमद शाह और मराठों के बीच में। तीसरा पानीपत युद्ध हुआ था अहमद शाह और मराठों के बीच में, जिसमें मराठा की पराजित हो गए थे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन दिया हुआ है लोथल, कालीबंगन, विजयपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का लोथल। गुजरात में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? लोथल से। अगर हम लोथल की बात करें तो लोथल की खोज कब की गई थी? तो 1953 में आपका लोथल की खोज की गई थी। और किसने खोज की थी? तो रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की थी। दिया गया है वेयर इज सांची लोकेटेड? सांची कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा आपका मध्य प्रदेश। तो सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर हम सांची की बात करें तो इसका निर्माण कराया था सम्राट अशोक ने। अब रायसेन में मध्य प्रदेश के रायसेन में ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है आपका सांची। और निर्माण किसने करवाई? सम्राट ने, अशोक सम्राट ने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिकंदर सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? वेयर डिड अलेक्जेंडर डाई? ऑप्शन दिया हुआ है फ्रांस में, बेबीलोन में, तक्षशिला में, इनमें से नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में उनकी मृत्यु हो गई थी।
अगर हम सिकंदर सिंह के सेनापति की बात करें तो सेल्यूकस उनके सेनापति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन दिया हुआ है कुम्हारगुप्त, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड को हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने दिल्ली में अपना अफगान सत्ता की स्थापना की? ऑप्शन दिया है बिलग्राम, कालिंजर, चौसा, इनमें से नहीं। तो आंसर हो जाएगा चौसा। चौसा युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने दिल्ली में अपना अफगान सत्ता की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिया हुआ है चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध ब्रह्म दर्शन, इनमें से नहीं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए भी प्रसिद्ध था। तो इसी के साथ आपके जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है हिस्ट्री के वो कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डेली करंट अफेयर्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट ज्ञान।